वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट भाई में। तो मैं आपको खुश आमदीद करता हूं और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही कि कहां पे आपने ट्रेड लेनी है, कहां पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपने ट्रेड लेनी है, कहां पे आपने ट्रेड नहीं लेनी और मार्केट को किस तरह आपने एनालिसिस करना है, किस तरह आपने मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल रियल नॉलेज के साथ आपको इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को कभी भी मिस ना कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, खुद मार्केट को एनालिसिस कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे अब आप खुद नजर लगाएं कि ये जो शॉर्ट था हमारा बन रहा था या नहीं बन रहा था। मुझे खुद ये बताएं, ये जो हमारा विन हो रहा है, ये जो रवा चल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो हैमर बना हुआ है इसने नीचे से प्रेशर लेकर और एक इसको ये प्रीवियस रेड कलर को इनगल्फ किया हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट होना था और इंशाल्लाह हम अपने आप को ये विन कर सकते थे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे क्या करेंगे, हैमर के बाद कंफर्मेशन के बाद अप की ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी अगर होना, अगर हम ट्रेड लें तो यहाँ पे डाउन के लें, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे मार्केट क्या गैप अप ओपनिंग कर रही है और दूसरा ये कि ये मार्केट ट्रैप है। यहाँ पे मैं हमने जो ट्रेड लेनी है वो मार्केट ट्रैप पे लेनी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या है कि वो सोच रहे होंगे कंफर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उनके रिवर्स से जाएंगे यानी डाउन की लेंगे, तो ये ट्रैप के ऊपर हम ट्रेड ले रहे हैं। तो गैप अप ओपनिंग हुई है इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, लेकिन हमारी यहाँ पे देख लेंगे विन ही हुई है। बात है कि स्ट्रेटजी की, बात है आपकी एक्यूरेसी की, बात है आपके नॉलेज की कि आपको कितना नॉलेज है। मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन, ये हैमर के बाद क्या हुआ कि आप बननी थी वो बनी हुई है। अब उसके बाद क्या है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो थी ना वो डाउन की बननी है, वो भी आपके सामने बनी हुई है। ये होता है नॉलेज। इसको सीखें, जितना हो सके आप नॉलेज क्रिएट करें, जितना हो सके आप सीखेंगे उतना आप अपने आप को ईजिली प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है ना, अब अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन की जाएंगे और इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड भी लेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की लेंगे। ठीक हो गया। ये होती है मार्केट, इसको आप आइडेंटिफाई किया करें। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, अगर ये ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन की लेंगे। तो ये बन गई है। ओए होए होए, नेक्स्ट क्या हुआ, आखिर में आके उसने क्या किया कि रेड बना दी। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हैं, तो सेलर यहाँ पे अपना दम दिखाएंगे। वहाँ पे ट्रेड मैंने इसलिए करनी थी क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक जो बायर थे ना, उन्होंने अपना प्रेशर दिखाना था कि यहाँ पे हम प्रेशर अपना दिखा रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या करते कि अगर ग्रीन का बनाते ना तो वहाँ पे रेड कैंडल डेफिनेटली बननी थी। पहली कंफर्मेशन हमारी ये होनी थी कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, दूसरी कंफर्मेशन ये थी कि वहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन फिल हो रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पे डाउन की ट्रेड लेने। अब हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी ही नहीं है। ये चीज़ होती है, इस चीज़ को आप समझें। ये मार्केट आप एनालिसिस किया करें, इस तरह आपने मार्केट को अवॉइड करना है, इस तरह मार्केट को आपने एनालिसिस करना है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कोई अगर अच्छी स्ट्रेटजी मिलती है तो इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा और आपको मैं लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊँगा। अब अगर यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँ ना, यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है यहाँ पे मैं रेड की लूँ अगर लेना चाहूँ भी तो, लेकिन मैंने यहाँ पे अवॉइड करना है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं करना इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेता, अगर तो ये लॉस हो जाती, लेकिन यहाँ पे होता तो मैंने यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड लेनी। ठीक हो गया। देख लें आपके सामने ही यही चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम आगे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल हम जो होगी ना वो डाउन की ट्रेड लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये जो हमारी डाउन की ट्रेड मुकम्मल तौर पे बन गई है, जो आज हमने पैटर्न सीखना उसके मुताबिक, अब ये हमने डाउन की ट्रेड ले लिया है।
तो कुछ भाई आए थे, वो मुझे ये कह रहे थे कि सर आप ना हमें डेमो में प्रैक्टिस करके दिखाएं कि ये स्ट्रेटजी किस तरह काम करती हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ये वो अगर देख रहे होंगे तो वो इसको समझ लीजिएगा मुकम्मल तौर पे। तो आज मेरी जो वैसे वीडियो आई थी वो बेडिश पैटर्न के ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ मेंबर्स के क्वेश्चन देखे, फिर उन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगा कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इनको अभी बता देने चाहिए ताकि इनको बाद में कोई इसका ना नुकसान ना उठाना पड़े बाद में इनको। अब यहाँ पे देखें कि ये जो कहने का ना हैमर बना हुआ है, इसने क्या किया कि प्रीवियस जो ग्रीन कलर उसको इनकन्फ कर लिया। पहले ये कन्फर्मेशन, दूसरा ये कि ये एक वहाँ पे हायर मार के आया है, तो नेक्स्ट कलर यहाँ पे हमारी डाउन क्या होनी थी, और इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे ये शॉर्ट विन ही होगा। अब यहाँ पे आपको मार्केट वैसे दिखा रही है कि यहाँ पे अप जाएगी, लेकिन असल में यहाँ पे डाउन ही जाएगी, और ये हमारा शॉर्ट हो जाए और इंशाल्लाह ये हमारा विन ही होगा। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये हमारी शॉर्ट क्या हुआ कि ये विन हो गया, ये हमारा विन हो गया। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी सीखते हैं तो इसको प्रैक्टिस जितना करें आप उतना ज़्यादा अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह बहुत कमाल की ये एक्यूरेसी है, मैंने आपको बताए भी हैं। तो ये तो उस भाई के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है जो कह रहा था कि यार मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, मुझे इस तरह यह समझ नहीं आ रही। जो भी उस भाई ने सोच कर कहा होगा तो उसको मैं ये स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो इस चीज़ को समझ भी गया होगा, स्ट्रेटजी को समझ भी गया होगा। ठीक हो, इसको हम कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक हो गया। दूसरी ये कि यहाँ पे एक हैमर जैसी शक्ल भी बनाई हुई है इस रेड कलर ने। तो यहाँ पे ये आपको मैंने बताया कि ये हमारा विन ही होना था, और यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड लेकर भी दिखाया और अपने आप को प्रॉफिटेबल करके भी दिखाया। ये है एक्यूरेसी, ये है मार्केट को प्रेडिक्ट करना। अगर आप भी इस तरह मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने आप को ज़रूर प्रॉफिटेबल करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक ये वीडियो रिकमेंड करें ताकि आपके ज़रिए दूसरों का भी भला हो सके। तो बस ये है मार्केट। बस इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने एक वक्त गुजारा है, मैंने एक मार्केट को देखा है, मैंने मार्केट को समझा है। तो अगर आप भी वक्त गुजारेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप अपने आप को ज़रूर सक्सेसफुल करेंगे। और आज मेरे साथ एक और भाई ने बात की थी, वो कह रहा था कि सर एक हमारे इंडियन भाई हैं, वो कहने का ना बहुत कमाल का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि सर देखिए, उनके पास पहली बात तो ये है कि कम्यूनिटी बहुत है। ठीक हो गया। कम्युनिटी से मुराद दिया कि लोग बहुत हैं। अब उनके पास अगर वो अपना कोर्स परचेज सेल भी करते हैं ना, तो वहाँ पे उनके पास लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उनके पास कम्युनिटी इतनी है कि हज़ारों में उनकी कम्युनिटी है। अगर वो अपना कोर्स जो है ना $50 में भी यानी सेल करें ना, तो 2-3 हज़ार तो ईज़िली उनके करना जो कम्युनिटी जो परचेज़ कर लेगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनका जो एक बंदा है वो $50 का अगर कोर्स परचेज़ करता है, तो 1000-2000 बंदे अगर परचेज़ कर लेते हैं तो वो वैसे ही उनका करना लाख की करीब उनका कैपिटल बन जाएगा। और लाख के साथ जब आप कोएडेक्स में बैठेंगे तो आप दिन का 5% भी जनरेट करें तो आप तो इजीली अपना जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है कि आप मार्केट को समझें। ठीक हो गया। आपने लोगों की कैपिटल को नहीं देखना। जब आप ट्रेडिंग लाइव कर रहे हो ना, आपने ये नहीं देखना कि फ़लाँ इतना अर्निंग कर रहा है, फ़लाँ इतना अर्निंग कर रहा है। आपने सिर्फ अपना देखना कि मैंने अपना जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, अपना जो मैनेजमेंट किया हुआ है, मैंने अपना जो टारगेट बनाया हुआ है, उसको अगर मेरा टारगेट फिल होता है तो मैंने मार्केट से बाहर हो जाना है। ये नहीं है कि दूसरों को देखकर मोटिवेट होकर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें और अपना अकाउंट वॉश करवा बैठते हैं। इस तरह हरगिज़ आपने नहीं करना। ठीक हो गया। दूसरों को फॉलो ना करें। जो अर्निंग आपको दिखा रहे हैं उनके पास बहुत एक कम्युनिटी है, वो तो एक क्या ना अपने जो कोर्स होती हैं वो सेल करती हैं। अगर मैं चाहूँ ना, मैं भी उस तरह का अकाउंट बना सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं ये जो कोर्स है ना, ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, फ्री आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको यानी परचेज़ करने के लिए भी आपको कहना एग्री कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो आप परचेज़ करेंगे भी क्योंकि एक नॉलेज अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने कोर्स पे, अपने नॉलेज पे यकीन है कि ये एक अच्छा नॉलेज है जो आपको कहने ना फ़ायदेमंद होगा। तो इसकी मैं आपको अच्छे अमाउंट भी आपसे ले सकता हूँ, लेकिन यह है कि मेरी ये सोच नहीं है कि मैं दूसरों से पैसे लेकर उनको फ़ायदा पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री उनके काम आऊँ। और आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, ये फ्री की कदर नहीं करते। वो क्या है कि इसको इतनी अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से वो क्या है कि अपने आप को क्या करना इस अभी हाल में रखे हुए हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितनी हो सके मार्केट प्रैक्टिस करें
और इंशाल्लाह मैं भी आपको एक अच्छा अकाउंट ग्रो करके दिखाऊंगा। उस चीज़ से आप परेशान ना हो, एक दिन आएगा कि हम भी यहाँ पे अपने जो बोर्ड है ना वो शो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करना है कि आपको सिखाना है और अपनी एक्यूरेसी बेहतर करनी है। ठीक हो गया? ओके, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।